गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव तुम परमात्मा सब विश्व के सम्राट हो, शासन सकल ब्रह्मांड पे सिर ताज सबके लाट हो। सृष्टि रची निज ज्ञान से, उन्हीं आप ही विष्णु भय पालन करत हो ध्यान से। गुरु आप रुद्र रूप धर पर लय करत संसारी को, सामर्थ सभी कुछ करन में कहाँ लग कहूँ विस्तारी को। गुरुदेव बन गए संत तुम निज भक्त जिज्ञासु के लिए, जन रतन पुरी को पार कर अब नाथ अर्जी झेलिए। गुरुदेव तुम की महर से जन पंगु पहाड़ों पे चढ़े, बिन आँख वाला देखता और गूंगा वेदों को पढ़े। सामर्थ ऐसे आप में सदा सहायक दीजिए, जन रतन पुरी वंदन करे गुरुदेव कृपा कीजिए। आचार्य शंकर जन्म लेकर सन्यासी के वेश में, अद्वैत मत स्थापित कियो दिग्विजय करी सब देश में। कलिकाल में वेदार्थ को मतवादी जन उल्टा किया, विद्वान शंकर भाष्य कर निज तत्व को दर्शा दिया। ये चार मठ भारत वर्ष में, निज पीठ के अनुगाम में, बद्रिकाश्रम द्वारिका जगन्नाथ रामेश्वर धाम में। हे जगत गुरु विनती सुनो,
निज बोध मुझको दीजिए, कई रत्नपुरी कर जोर के भव पार मुझको कीजिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। भारत भूमि की जय हो। इस पावन धरा कुचामन शहर में आज भगवान के प्यारे भक्त नरसिंह जी के जीवन चरित्र की ये परम पावन पुनीत कथा के तृतीय दिवस पर आप सभी सज्जन पधारे, सभी साधु ब्राह्मण संत महापुरुषों के श्री चरणों में नमन करते हुए आज की इस कथा को आरंभ करते हैं। प्रिय सज्जनों, भगवान की असीम कृपा होती है तो ही सत्संग मिलता, अन्यथा मिलना दुर्लभ है। और सब चीजें मिल सकती है, और सब चीजें मिल सकती है, पर सत्संग मिलना दुर्लभ है। इसलिए ये आप और हमको सुलभ हुई है। जीवन के अंदर ये मानव तन क्यों मिला, किस लिए मिला? भगवान शिव पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। पार्वती जी ने पूछा कि ये जीवन का सार क्या है? सार क्यों मिलता है, किस लिए मिलता है, क्या करना चाहिए? भगवान शिव बताते हैं कि हे देवी, ये 83,99,999 जोनियां भोगने के बाद में ये मानव का शरीर मिलता है। बड़े भाग मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथई गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई निजी परलोक सवारा। बड़े भाग्य से मानव का तन मिलता है। हाथी इंसान से ज्यादा ताकत है हाथी में, शेर में, बंदर में, लेकिन बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं कि बड़े भाग मानव तन पावा। और मिला किस लिए? कि मोक्ष रूपी मंजिल को प्राप्त करने के लिए मिला। 3 चीजों के लिए मिला। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, और मुझे इस शरीर को छोड़ने के बाद में कहां जाना है, इसके लिए मिला। लेकिन क्या हुआ कि भूल गया राग रंग, भूल गया जकड़ी, और 3 चीजा याद रहेगी, तेल लूण लकड़ी। किसी को भी कहो कि भजन करना है, सत्संग करना है, माला फेरना है, तो क्या बोलेंगे? अरे भाई साहब, मारो काम है कहीं हो, भजन करबा को काम मांगो थोड़ी है। भजन पच कर स्या, लेकिन नहीं, पच कद कर से टाइम ही मिलेगी नहीं मिले। इसलिए भगवान शिव ने कहा, बड़ी जबरदस्त बात बताई कि बोले क्या करना है
कि भगवान ने कहा, बड़े ध्यान से सुनना, बाबा भोलेनाथ पार्वती जी को ये कथा श्रवण करवा रहे हैं। लिखा कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद्र अहि भवन समाना, श्रवण रंद्र भवन समाना, नयन ही शांति दरस नहीं देखा, हो नहीं संत दरस नहीं देता, नयन ही शांति दरस नहीं देखा, नहीं संत दरस नहीं देता, लोचन मोर पंख करी लेखा, लोचन मोर बंद करी लेका, जो न करे ही हरि गुण गाना, जो न करे ही हरि गुण गाना, जीभ सोदा दूर जीभ समाना, ओ जीव जो साधुर जीव समाना, हरि बोल। राधे जो सिर कटू तुम्बरी समतूला, ओ जो सिर कटू तुम्हारी सब दोरा, जो नमत हरि गुरु पद मूला, जो नन हरि गुरु पद दोरा, कुलिस कठोर निष्ठुर सोई छाती, पुलिस कठोर निष्ठुरी भाई चाती, जो हरि कथा सुन नहीं हर साथी, जो हरि कथा नहीं हरि साथी, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, 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 सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना, ओ सत्य हरि भजन जगत सब सपेरा, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना, सत्य हरि भजन जगत सब सपेरा, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपहि पुरारी, उमा सहित जय जप मुरारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
राम जय राम जय जय रामा। श्री राम जय जय रामा। ओ श्री राम जय जय रामा। जय रामा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। सर्वज्ञ ऋषि महर्षियों की जय हो। वेदांत के श्री स्वामी श्री रतनपुरी जी महाराज की जय हो। श्री निर्भयपुरी जी महाराज जी की जय हो। भारत माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः। ये मनुष्य शरीर बड़ा ही दुर्लभ है। जीव किस लिए मिली? जीव बड़े ध्यान से सुनना। जीव मिली भगवान के भजन करने के लिए, हरि का गुणगान करने के लिए। जो न करई हरि गुण गाना, जीव सो दादुर जीव समाना। दादुर कहते मेंढक को। जो भगवान का गुणगान जो जीव नहीं करती है, चुगली करती है, निंदा करती है, कटु वचन बोलती है, गाली निकालती है, वो जीव मेंढक की तरह है इंसान के मुंह में, लेकिन वो मेंढक की जीव की। मेंढक कैसे बोलता है क्या गांव में मेंढक कैसे बोलता है? क्या बोलता है? मेंढक कहता है, अरे मैंने बहुत निंदा करी पहले साधु संतों की, ब्राह्मणों की बहुत निंदा करी, तो मेरे को मेंढक की जूनी मिल गई और 1000 जन्म तक वही मिलेगी। जन्म संसर्ग हो गई तन 1000 जन्म तक वही मिलेगा। इसलिए मेंढक कहता, ट्र तू मत कर ऐसा काम, तो किसी की चुगला निंदा मत कर, क्योंकि तेरे को मालूम ही नहीं यार क्या माजरा है। एक कुत्तो घुसे, दूजोड़ो घुसरे बिन सुनर, तीजोड़ो घुसरे बिन सुनर, ठाई को नहीं बात कही है। बोले ठीक। इसलिए जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र भवन समाना। ये जीव भगवान के गुणगान करने के लिए दी, और ये कान ये भगवान की कथा को सुनने के लिए दिया। लेकिन इन कानों से चुगली सुनते हैं, निंदा सुनते हैं, फिल्मी गाने सुनते हैं, क्रिकेट की कमेंट्री सुनते हैं लोग। भजन सुनने के लिए दिया, ज्ञान सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए, पर सुनते क्या है? दूसरी चीजें। और ये सिर दिया, ये संतों के आगे, गुरुजनों के आगे, भगवान के आगे, अपने माता पिता के आगे झुकाने के लिए। लेकिन लोग यहाँ के, मैं तो मारा बाप का आगे कौन झुका है कौन? कड़वी तुंबड़ी होती है, वो कभी झुकती नहीं है। ते सिर कटु तुमरी समतूला, जो न नमत हरि गुरु पद मूला। कुलिश कठोर निष्ठुर सोई छाती, जो हरि कथा सुन नहीं रसाती। कई लोग कथा में आते हैं बड़े मग्न आनंद आहा, और कई कथा भगवान की इतनी सुंदर प्यारी, भूल जाते हैं लोग घर को, बार को, काम धंधे को। कोई वृंदावन का प्रसंग चल रहा तो वृंदावन, कभी जो है अयोध्या का प्रसंग चल रहा तो अयोध्या में, कई त्रेता युग में, कई सतयुग में, कई युग में। हाँ, और जखाने स्वाद नहीं आवे, कई चेकिंग कर बाड़ा भी है। फजबे 12,000 के तो भाई साहब मैं तो बोलिया को नहीं जीऊंगी, बे जाने चाहता तो मैं ही जाना। फजबान पूछे के लिए सुनाओ 1-2 लाइन।
हाँ कोई बात थोड़ी होगी, माँ कोई टाइम आवे जड़ा सुनावा। इसलिए ऐसे लोगों को कथा अंदर जाती नहीं है और रस आता ही नहीं है। तो भगवान शिव ने, पार्वती जी ने पूछा फिर इस जगत में सार क्या है? बोलिए शरीर, यह हार्ड मांस का पुतला बना हुआ, इसमें कोई चीज काम की नहीं है। पशु चाम की बने पनैया, नौपत मंडे नंगारा, नर तेरी चाम काम नहीं आवे, बड़ जड़ होए अंगारा, जोबन धन पावना दिन चारा। पशु की चाम काम आ जाती है, हड्डियां काम आ जाती है, गोबर काम आ जाता है उसका, लेकिन गाय खाती है वो गेहूं जो है, चारा खाकला वगैरह कुट्टी, उसका होता है गोबर, वो खेती में काम देता है। हवन करवाते हैं तो काम देता है। गाय 10-20 रुपए किलो का चारा खाती है और हम 2,500-3 हजार रुपए क्विंटल के गेहूं खाते हैं, और बादाम काजू हलवा रबड़ी वगैरह और खाते हैं। अत्ता इतना अच्छा गोबर बनता है पर कहीं काम में आता है क्या? काजू पिस्ता बादाम बरनेम बरेड़ा पड़े रहे, साल भर तनी खराब नहीं हुए, लेकिन इसके अंदर जाने के बाद में ये कोई काम का नहीं है शरीर, ये केवल सत्कर्म के लिए मिला है। तो भगवान बाबा भोलेनाथ बोले कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। आदमी गरीब अमीर करोड़पति नेता मिनिस्टर अगर ये शरीर को छोड़ देते हैं, अर्थात मृत्यु आ जाती है, तो उसकी अर्थी को लेके जाते हैं तो बोलते राम नाम, क्या बोलते हैं? बोलो ना, राम नाम। ये बोले कि आंकड़ो बंगलो सत है, आंका 5-10 बेटा है बे सत है, आंका जाव सत है, आंकी कुंभी भेषा सत है, आंकी फैक्ट्री सत है। बोले कि बोलते हैं क्या? ये नेताजी सत्य है, बोले कि सरपंच साहब प्रधानमंत्री एमएलए एमपी सत्य है, से बोले क्या? नहीं बोलते। क्या बोलते हैं कि राम नाम सत्य है, दूसरी चीज कोई सत्य है ही नहीं। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, ये अर्धांगनी चलेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे मसान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। परिवार, रिश्तेदार, मित्र पैसे खर्च कर सकते हैं, दवाई दिला सकते हैं, हॉस्पिटल में जा सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल वाला ही जवाब दे देगा कि भाई साहब घर ही ले जाओ। तो फिर थोड़ा दिन में राम सत्य हो जावे तो पत्नी घरवाली वो केवल पड़सा तक साथ, ये परिवार का लोग ये मुसरना तक साथ, बेटा अग्नि संस्कार करता तब तक साथ, पच वो आदमी अकेले रह जाए, वो प्राणी अकेले रह जाए, और ए जावे ना जितना भी कि जल्दी करो यार, लकड़ा ज्यादा छीण दिया दी। अरे इसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहे। जय श्री राधे। रे मन ये 2 दिन का, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा, कायम
का जमींदार हरि बोल। ये मन ये 2 दिन का